इंटीग्रेशन ऑफ 10x आप बताएंगे, उसके बाद दोबारा बताएंगे जरा एक बार 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मोड सेकेंड एक्स, और एक और होता है इसका, नहीं गलत बताया आपने। अच्छा, माइनस लॉग कॉस एक्स होगा। ये हमने नहीं करे, चारों फॉर्मूले नहीं लिखे हम लोगों ने, ये चार फॉर्मूले मैंने नहीं लिखवाए आपको, ये स्पेशल चार फॉर्मूले लिखेंगे मेरे सामने अभी आप फटाफट से दोहराएंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, स्ट्राइक नहीं कर पाता। तनिष आपको याद है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तनिष तनिष आप बता पाएंगे 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये चार फॉर्मूले स्पेशल फॉर्मूले दिए, चारों फॉर्मूले एंटी डेरिवेटिव पे नहीं चलते हैं, तो बताइए 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? नलिन आपको याद आ रहा हो, देखो हाँ, ये आ जाएगा लॉग मोड में सेकेंड एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा लॉग मोड में साइन एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा लॉग मोड में सेकेंड एक्स प्लस 10x प्लस सी, ये आ जाएगा लॉग मोड में कॉसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका एक और भी होता है लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, इसका एक और भी होता है लॉग 10 एक्स बाई 2। इसी को सॉल्व करते हैं ना फर्दर तो ऐसा बन जाता है वो, समझ पा रहे हैं मेरी बात? नहीं नहीं, यहाँ पे मैं सेक को 1 अपॉन कॉज लिखूंगा, उसको साइन अपॉन कॉज लिखूंगा, कहो तो मैं डेराइव भी करके दिखा दूं अगर आपका मन कर रहा है तो। यूजेस कुछ भी नहीं है, दोनों दोनों फॉर्म एक्सेप्टेबल हैं, आप ये वाली फॉर्म याद रख लीजिए। अच्छा, ये चारों फॉर्मूले लिख लेंगे एक बार जरा। आज हम, पिछली बार हमने इंडेफिनेट रिवाइज किया था, आज हम क्या रिवाइज कर रहे हैं? डेफिनेट कर रहे हैं। डेफिनेट में कितनी प्रॉपर्टी होती हैं? 7 प्रॉपर्टीज होती हैं। हाउ मेनी वेंडर्स? 7। तो मैं प्रॉपर्टियां लिखवा नहीं रहा आपको, प्रॉपर्टी इतनी बार लिखवा चुका, मुद्दे की बात पे आते हैं सीधे। या 2 मिनट में लिख लें, पहले 3 काम की प्रॉपर्टी ली जो काम आती है वो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं बस मैं। इतनी सारी प्रॉपर्टी लिखते हो आपको फिर घबराहट होने लगती है। ये देखिए माइनस ए से ए, तो या तो इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, और बेटा ये लगता है, देखो ये प्रॉपर्टी लगती है डेफिनेट की प्रॉपर्टी। सर आपको प्रॉपर्टी करनी थी, आज प्रॉपर्टी की बारी आ गई है, कब से कह रहे हैं आप प्रॉपर्टी कराने के लिए। एफ माइनस से ए जा रहा होता है तो इसका इंटीग्रेशन या तो 0 आएगा या 0 आएगा या ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। सीधा सवाल पे आएंगे इसके ऊपर हम लोग। ये एक्स है भाई, ये भी एक्स है, एक्स है, कहीं भी ए नहीं है साहब, ये लिमिट में है केवल। बेटा ऐसी प्रॉपर्टी कभी आपने देखी है? चले आगे, सातों प्रॉपर्टी लिखवा दूं मैं, या सातों प्रॉपर्टी लिखवाने को कोई फायदा नहीं है, जो क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं। ये हो गया। और ये प्रॉपर्टी सबको मालूम है, जिसको फोर्थ प्रॉपर्टी बोलते थे हम लोग। रचित याद आ रही है? yes. आगे प्रैक्टिकल परसों है। हाँ जी सर, ठीक है।
सवाल कौन सा बता दोगे मुझे? चलो कोई बात नहीं, सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जरा मैं। एक्चुअल में दो प्रॉपर्टी काम आती हैं, बाकी सब बकवास है। चलिए सर, हाँ बाबा यही काम आएंगे और कुछ नहीं आएगी, बाकी सब बकवास है, कोई फायदा नहीं करने का, क्योंकि और उनके चक्कर में बाकी भी नहीं हो पाती हैं। हुआ सा बन जाता है, पता नहीं प्रॉपर्टियां 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 हैं, कोई काम की प्रॉपर्टी नहीं है। क्या था, क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, सीधे आएंगे सवाल नंबर इस पे, सवाल नंबर 13, 7.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए सीधा। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आप मेरे को बताइए जरा। 13 पे आएंगे, फिर 11 पे आएंगे। मुझे नहीं पता भैया, जब तक इति जी और तलवार जी मेरे को कुछ नहीं कहेंगे मैं नहीं चलाऊंगा। 13वें का आंसर क्या आएगा, फिर 11वें का क्या आएगा? आप चेक करिए, ये फंक्शन इवन है ऑड है जैसे हम करते थे। 13 तो 0 है। मेरे को नहीं पता रिधिमा गोयल क्या कहती हैं। तनिष आप क्या कहते हैं, 13 का 0 क्यों आएगा? बताइए जरा। नहीं मेरा नहीं आया 0, मेरा तो कुछ और आ रहा है। मैं चेक करने आ जाऊं? हाँ, थोड़े मजे लेने दो यार, कुछ तो बच्चे बदलें। सब बच्चे कह रहे हैं 0 आएगा, तनिष ने नहीं बताया क्या आएगा बेटा। तनिष आप बता दीजिए प्लीज, क्यों 0 आएगा इसका बेटा? तनिष दास, दास बाबू कहीं चले गए हैं लग रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी बताई गई थी, नहीं बताई गई थी अभी आपको? -a से a, क्या बताया मैंने इसमें? इसका इंटीग्रल 0 कब आएगा? अगर किसी क्वेश्चन में x की जगह -x पुट करें और फंक्शन का साइन क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। फंक्शन क्या था ये बताओ जरा। ऐसा था, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? तलवार साहब लिख सकता हूं मैं? अच्छा, अब इसको f माइनस एक्स निकालने का मतलब क्या था? जहां x है वहां क्या पुट करेंगे? इसका मतलब कितना आ गया? साइन, साइन के अंदर माइनस का असर आया था और इसकी पावर 7 करो तो कितना आ जाएगा? तो यानी फंक्शन का साइन क्या हो गया आपका? बदल गया नहीं बदल गया? क्या आंसर आ जाएगा इसका? मैं अभी आ रहा हूँ, 11वां सवाल वही है साहब। हाँ बोलो। बिल, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, 100% दिखाना पड़ेगा रिधिमा जी। हाँ, हाँ तो देखो एक बार देखते हैं जरा, ये आ गया मेरा सवाल, समझ में आया नहीं आया? अब आएगा मजा, देखिए सवाल ये है, अब सवाल ये है -π/2 से π/2 cos 7x, इसका कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा तलवार साहब?
मैं तलवार को सही मानूं या मेहता को सही मानूं? क्या सर ऑड फंक्शन नहीं है, इवन फंक्शन है, बट खोलना पड़ेगा पहले प्रॉपर वो लगा के ना। इवन है ऑड है? इवन है। मैं तो पावर देख के सोच रहा था कि ऑड है यार। ये तलवार आप भी ऐसे सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे? पर कॉज पे माइनस का असर नहीं पड़ता। बच्चा अगर ये सवाल आ गया ना, आधी जनता क्या लिख के आएगी आंसर इसका? 0। बेटा समझने की कोशिश करें यार। ये आ गया, ये क्या हो गया हमारे पास? प्रॉपर्टी क्या होती है? फंक्शन का साइन ना बदले। बताइए। ठीक है। हाँ जी, ये हो जाएगा नहीं होगा? अभी फंक्शन क्या इवन है ऑड है? रिधिमा गोयल, इवन है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 कितना आ जाएगा यहाँ? यस और नो? ये सवाल बन गया एक्चुअल में। अब तलवार साहब बताइए कैसे आए, एक बार समझ लीजिए। एक बार ये समझ आ गया ना, 4-5 सवाल इसी ट्रैक पे चलेंगे। मैं बिठाता हूँ ना, अभी बिठाते हैं, 2 बार 5 मिनट लगेंगे, बिठा लेते हैं। कहाँ कहाँ ये वाला फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं कर रहा? क्या लिखा है मैंने? हाँ, ये हमने बेटे माइनस से प्रॉपर्टी जाती है ना बेटा, तो उसका आंसर या तो 0 आता है। 0 तब आएगा जब फंक्शन का साइन बदल जाए। ऑड फंक्शन हो गया। ये ऑड नहीं है, फंक्शन क्या है? इवन है। इवन का मतलब एक्स और माइनस एक्स का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला? देखिए एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा? लेकिन कॉस माइनस एक्स है तो कॉस एक्स ही रहता है। तो ऑड पावर होने के बावजूद भी फंक्शन क्या होता है? ये इवन ही होता है। तो क्या आएगा ये? तो ट्वाई 2 सरकारी लग गया। 0 से a, तो a कितना था यहाँ पे? माइनस ए से, तो a कितना है यहाँ पे? π/2 है। लिमिट π/2 आ जाएगी। इसका आंसर मेरे को नहीं पता क्या आएगा, आंसर तो मैं निकालूंगा अभी। नहीं नहीं, अभी इंटीग्रेशन कहाँ करा मैंने इसका? अभी तो हमने इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं है बेटा हम लोगों ने इसका। अभी हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं है बेटा। इंटीग्रेशन करना तो बाकी है बेटा। टेबल दे दो ना, उसको शेयर दे दो बेटा। हाँ, मेरा सवाल तलवार आपसे है सर, सरीन साहब मेरा सवाल आपसे है। ये बच्चे है ना यहाँ पे आके फंस गए हैं थोड़ा। इन बच्चों को एक सवाल दिया गया, माइनस π/2 से π/2 साइन 7x dx, इसका आंसर कितना आएगा? ये ऑड है इवन है? तो आंसर 0 आ जाएगा इसका, क्योंकि साइन की पावर 7x आ रही है। क्योंकि हमने क्या लिखा, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से fx dx। 0 आएगा अगर, मसला ध्यान देंगे, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। मानते हैं आप? मानते हैं? अच्छा, अब ये क्या हो गया हमारे पास? ये मैंने चेक करा, ऑड फंक्शन आ रहा था, तो आंसर क्या लिख दिया मैंने? 0। अब इन बच्चों, अब मेहता जी मेरे जाल में फंस गए। यहाँ क्या हुआ मेहता जी के साथ? अब सवाल दे दिया मैंने ये वाला, माइनस π/2 से π/2 cos 7x।
मेहता जी कहने लगे इसका आंसर भी 0 आएगा, बताइए 0 आएगा नहीं आएगा, बताइए क्यों नहीं आएगा, हट जाता है। तो इसने पता है क्या रूल बना लिया, इसने कहा कि इवन पावर आ रही है तो इवन फंक्शन है, ऑड पावर आ रही है तो ऑड फंक्शन है। लेकिन हाँ, मैं भी ऐसे करता था जब छोटा बच्चा था, लेकिन जब बड़े होने लगे तो पता लगने लगा फंक्शन का साइन भी बदल सकता है या नहीं बदल सकता। हाँ, तो हमने इसको प्रूव करके देखा है यहाँ पे हम लोगों ने। अब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करा तो फंक्शन का साइन क्या हो गया, बदल गया। आज हम डेफिनेट रिवाइज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये मेरा सवाल बन के आ गया अभी। तो लिमिट हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 से ए हो जाएगी। ये ए कितना में हमारे पास π/2 है यहाँ पे, जैसे ए होता है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ आगे बताइए। ये पिछली ये अब नॉर्मल सवाल बन गया। ये मैंने बताया था अगर ऑड पावर होते तो किसको पर अटैक करते हैं हम लोग, ले लास्ट टाइम हमने रिवाइज किया था। बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है लड़का ये, नहीं मैंने बताया था अब ऑड पावर होती है साइन ए कॉस के कॉम्बिनेशन में तो किसको स्प्लिट करते हैं तनिष। हाँ, तो ऑड पावर तो एक ही किया, हाँ वेरी गुड। हाँ, कॉस 6x इंटू, तो क्या हो जाएगा ये कॉस, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं पूरा, आपको मैं तरीका बता रहा हूं केवल। यहां तक आ गया, ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लेट किसको कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, साइन एक्स को टी मानेंगे। कॉस एक्स को क्यों मानेंगे, साइन एक्स को मानेंगे तभी तो कॉस एक्स आएगा। समझ में आई नहीं है मेरी बात। हाँ रिधिमा गोयल, मेरी बात समझ में आई आपको। इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, बड़ा सवाल हो गया एक। इवन और चेक कर रहे हैं केवल हम लोग फंक्शन में, कॉपी कर लेंगे इसको। कभी भी ऑड पावर आती है तो उसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं। आपने गलत क्यों बोला नोवेश जी, 5/4 6/1 करके करेंगे ना हमेशा। वो क्या कर दिया 5 और वो क्या, फिर से कैसे हो जाएगा फिर वो बाद में तो फिर साइन में आधा कॉज आधा टी, हमारा वो आ रहा है कि 1 - t² का होल क्यूब आ रहा है, तो वो करके तो अभी भी तो 1 - t² का होल क्यूब भी आएगा। बट मैंने हाँ जब मैंने किया तब भी वही आ रहा है। चलो जो भी है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये है। कॉपी कर लो बेटा रिधिमा वो मसला। नलिन जी ठीक है बेटा, हाँ वो तो कर लेना, मैं नहीं कर रहा। साइन 0 पे 0 आ जाएगी, साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो करते रहना। अभी मेरा काम नहीं है कराने का, जो मेन था वो मैंने हाथ ही निकाल दिया। अब अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलो बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटे यहाँ ऑड और इवन फंक्शन का है, अभी मैं छोटा सवाल कराऊंगा, वहां समझ में आएगा अभी आपको। चलने दो, उसको छोड़ दूं मैं। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 11 मुझे करके दिखाइए, जो बच्चे अभी और जुड़े हैं, अभी 11 क्वेश्चन करके दिखाइए। ये फंक्शन इवन है ऑड है, बताइए। टेक योर टाइम, 11 करके दिखाइए पूरा। ऑड ही होना चाहिए, ऑड होगा ना, ऑड होगा ना, स्क्वायर हो जाएगा ना, ऑड में -1, ऑड में इवन होगा, 2 की स्क्वायर हो जाएगा और 2 की स्क्वायर हो जाएगा। हां सही, माइनस बाहर आ जाएगा, वही ये मतलब स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर तो वो cos x के लिए था, क्योंकि उसको एक फर्क नहीं पड़ता। हाँ sin x तो पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पिछला क्वेश्चन तो वही था, हमने को भी बोला आपसे 0 आना तो 0 चाहिए। एक पिछला क्वेश्चन क्या था, वो 0 नहीं आना चाहिए,
पिछले में ऑड था तो वहां 0 था, इवन में तो इवन में वही होगा ना 2। हाँ जी बेटा, क्या आया? तनिष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तनिष, तनिष, आप कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन आप हमें नहीं सुन पा रहे हैं। रचित अरोड़ा ने सॉल्यूशन भेज दिया है। इनका आंसर π/2 आ रहा है। हाँ, फोटो भेज दिया इन्होंने। चलते हैं आगे जरा, मैं हेल्प करूँ जरा। रिधिमा, आप कर पाए? रिधिमा, हाँ, रिधिमा ने बताया था। ये फंक्शन इवन है या ऑड है? पहली बात तो ये बताओ। कलेश तो ये है, ये इवन है, मानते सब लोग एग्री करते हो, तो क्या हो जाएगा ये? जैसे मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहां ये सवाल था ना, तो सीधा लिख दें इसको हम लोग, ट्वाइस ऑफ, ये हो गया। अब जब मैंने बताया था जब भी साइन की पावर इवन आएगी तो क्या करेंगे हम लोग, पिछली क्लास में बताया आपको, जब फॉर्म बताए हैं। ऑड का तरीका बता दिया मैंने, इवन में क्या बताया था मैंने, बताओ जरा। मैंने बताया साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे। पेज पलटो जरा, इनका प्रिंट आउट निकलवा के अपनी टेबल पे लगा लो इनको। क्या लिखेंगे हम लोग? यस, वेरी गुड। ये इसके लिए है, और इसके लिए ये लिखेंगे हम लोग, हमेशा ये लिखेंगे जब भी साइन की इवन पावर आएगी। पूरा टाइम दे रहे हैं, देखिए हम क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, बोलो जरा। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 - cos 2x/2 1/2। ये आ गया नहीं आ गया? अब कुछ उड़ रहा है तो उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, और cos 2x का कितना आएगा? वेरी गुड। सर ने बताया भी x माइनस साइन 2x/2, और लिमिट क्या आ जाएगी आगे से? तलवार साहब याद आया? और ये रूल होता है कि पहले कौन सी प्रॉपर्टी पुट करते हैं, मतलब पहले कौन सी लिमिट आती है? अपर लिमिट, फिर क्या आती है? अपर लिमिट कितनी है? π/2 है। पुट करो बेटा, कितना आएगा यहाँ? π/2 माइनस, यहाँ पुट करोगे साइन 2 × π/2, तो साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई 0 होता है, तो अल्टीमेटली π/2 रह गया। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0, अल्टीमेटली कितना आंसर आ जाएगा? π/2। तो ये हमने माइनस से ए वाले सवाल सॉल्व किए, तो हाँ, तो 0 आ जाता। और cos क्यूब एक्स होता तो तब था, हाँ, तो cos क्यूब एक्स को फिर वही cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स करके करते। अभी cos 7x की आता है ऐसे। हाँ, बात समझ में आ रही है मेरी बात? चलेंगे आगे। सर एक बार हम सीधा आएंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, मैं अभी देखता हूँ जरा। क्वेश्चन नंबर पहले 20 पे आएंगे जरा। 20 का आंसर कितना आएगा? 20 और 21 दो सवाल करेंगे। कई बच्चे तो देखते हैं माइनस से ए है, 0 कर दो, बाकी राम भरोसे गाड़ी। मेरे को नहीं पता इसका आंसर 0 आएगा नहीं आएगा, पहले वो देखना पड़ेगा वो क्या होता है ये। हाँ, गलत है सर, ये स्प्राइट खत्म कर लीजिए सर। हाँ, पाई आंसर आएगा इसका। इसको रटा पड़ा है सवाल, ये 1 अलग हो जाएगा, इस परिवार से अलग हो जाएगा आज ये 1, क्यों? 1 का कोई रंग नहीं होता साहब, 1 का कोई रंग, वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। ये रंग कौन है? ये रंग किसका है यहाँ पे? इन तीनों, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, x को -x पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये -x3। यहाँ x को -x पुट करूंगा, -x, cos तो वैसे ढीठ है, और 10x को करेंगे तो 5 पावर आ रही है तो भी माइनस में आ जाएगा, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। लेकिन साहब मुझे दिखाना भी तो पड़ेगा सर, आप तो ऐसे हटा दोगे आप।
हाँ एमसीक्यू है, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, कल को 3 नंबर में आ गया सवाल ये कैसे करेंगे यहाँ, बोलो जरा, मेरी हेल्प कराओ जरा। अगर मैं ऐसे लिख दूं -π/2 से π/2, रिधिमा मेरी बात सुन रहे हैं आप सहमत है हमारी बात से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ? तो ये वाले पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा बेटे, मुझे कोई बताएगा, या इस वाले पार्ट का आंसर? वो नोटिंग कर दोगे पूरी की पूरी वो। अब बच कितना गया, वो -π/2 से π/2, वो एक आम सवाल की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 जो है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या बात कही है लड़के ने, वेरी गुड, 0 आ गया था, ये x आ गया, लिमिट क्या आ जाएगी? अब रूल क्या कहता है, पहले कौन सी लिमिट पुट होगी, फिर लोअर, क्या आ जाएगा π/2, और बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस क्या हो गया π/2। वसला रियली ग्रेट, गुड, क्लैप फॉर हर। कितना आ गया पाई। जबकि काफी बच्चे पता क्या करके आएंगे इसका आंसर, जो मेहता साहब ने कहा 0, कि बच्चों को लगता है -a में एमसीक्यू के अंदर बड़ा सवाल तो देंगे नहीं भाई, 0 लिखो अपने आगे बढ़ो। रची ठीक है बेटा, समझ में आई बात? ये एक बार कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए सवाल को प्लीज। क्या 1 क्या और नहीं 1, अच्छा 1 ऑड नंबर है तो ऑड फंक्शन हो गया वो। हाँ बच्चा कुछ भी सोच सकता है, कुछ छोड़ो कोई बात नहीं, सारी बातें नहीं सुननी होती। चलें, कितना आंसर आ जाएगा इसका मेहता जी? पाई। चलिए अब एक सेकेंड और, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए आप। 21 का आंसर कितना आएगा, फिर एमसीक्यू है। अब अच्छा ये वो वाला सवाल नहीं था, लेकिन बाई चांस चलो उस ट्रैक पे ले आया मैं इसको। इसका 0 क्यों आएगा, आप बताएंगे नहीं सर? इसका आंसर 0 रट लेना है इसको हम लोग, 4th प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे, मैं लगा भी देता हूँ, मैं फिर 4th प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन पे आऊँगा। सर क्यों लगा रहे हो 4th प्रॉपर्टी? एवे नहीं साहब, लगानी पड़ेगी मुझे। क्या जब भी ऐसे सवाल आ जाएं 4th प्रॉपर्टी तो लगा ही लो, बाकी जो होगा जो देखा जाएगा। ये आई है तो क्या लगेगी, 4th प्रॉपर्टी लगेगी। तो 0 से π/2 कितना हो जाएगा, log 4 प्लस अपॉन, अरे बकवास ना करो, हाँ सर के सामने मत बोलना, तो वो मत बोलना कि टाइम खराब होता है। हाँ अच्छा, cos 90 क्या होता है? आप देखो जरा क्या हुआ है, यहां तक दोनों को ऐड कर देंगे। सरकारी प्रॉपर्टी है तो 4th प्रॉपर्टी, कुछ याद आ रहा है आपको तलवार साहब? ये आई था, ये मेरे पास पहली इक्वेशन थी, मैंने यहाँ पे जहां x है वहां मैंने π/2 -x पुट कर दिया। ठीक है अभी करा रहा हूँ क्योंकि और भी बच्चे हैं थोड़ा धीरे चल रहे हैं जो। अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं बेटा, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो आई और आई कितना हो जाएगा बेटा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 0 से π/2, 0 से π/2, ये आ रहा है log, क्या आ जाएगा, कोई हेल्प करेगा मेरी जरा? log पहले वाली इक्वेशन क्या है, log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप तलवार जी? log कितना, अब दोनों को ऐड करूंगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, log m प्लस log n क्या होता है? एक बार तलवार साहब आप मेरे को रिवाइज करा दीजिए फॉर्मूला एक बार, ये log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x, और ये 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो log 1 बच जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, और 0 का इंटीग्रेशन ऑलवेज इज ए बिग 0।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ? जैसे अर्चित अरोड़ा जी ने कहा 0 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि एक नंबर में ये सवाल चलता है, घूम फिर के आ जाता है। पेपर का 11वां सवाल, 13वां सवाल, 15वां सवाल ये हो सकता है। हाँ उसकी आज एनिवर्सरी है ना मम्मा पापा की, 25वीं सिल्वर जुबली है आज। हाँ मतलब कोई बात नहीं, वो सर का, वो सर नेचुरल हैं। हाँ आज आज तभी तो आ गया था यहाँ लाइव। अच्छा वो ऑनलाइन था, सर ने पानी का ग्लास लगा। चलो चलो वो बाद में चलेंगे, पहले सवाल करेंगे। कितना आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये क्लियर है बेटा आपको? तनिष आप सुन पा रहे हैं हमें? तनिष नहीं सुन पा रहा है शायद। क्लियर है आपको ये? चलें आगे। अच्छा एक मिनट, हाँ भेजा, व्हाट्सअप करा है? अच्छा वो 3D वाला, हाँ एक मिनट आ जाते हैं, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ पहले। एक बीच में क्वेश्चन 3D का ले लें 1 सेकंड के लिए। नहीं वो है, क्या नाम है तेरा? सरीन DAV। बेटा एक बीच में मैंने 3D का सवाल ले रहा हूँ, उस बच्चे को, यही था ना, कौन सा था? शेयर वाला भेजा खाया था तूने? अच्छा अच्छा सुपर है, ठीक है। आपका नाम वो मैं बेटा एक मैंने सवाल भेजा, जरा 1 मिनट के लिए देखिए। बीच में एक सवाल बीच में ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा लिखिए जरा। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इंटरसेक्ट करता है दो लाइनों को। लाइनों की इक्वेशन x + 2/1 इज इक्वल टू, मैंने ग्रुप में भेजा है, y - 3/2 इज इक्वल टू z + 1/4 एंड x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 3/4 एंड passes through 1 1 1। मतलब सवाल क्या कहना चाहता है? सवाल कह रहा है कि एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालो, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालो जो इन दोनों लाइनों के किससे होके जाती हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाती हो। जो किससे होके पास होके जाती है? दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। एक तो ये पॉइंट ही मिल जाएगा, और ये जो लाइन है जो हमें निकालनी है, जिस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, वो जो लाइन ये है, ये एक तो लाइन इस पॉइंट से होके जा रही है और एक पॉइंट और है जिससे होके जा रही है, उसका नाम क्या है? 1 1 1। तो मेरे को लाइन का इक्वेशन निकालना आता है अगर मुझे दो पॉइंट पता लग जाए जिनसे पास होके जा रही है। वो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? 1 मिनट के लिए आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो आपने पढ़ा है x - x1 अपॉन x2 - x1, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? y - y1 अपॉन y2 - y1 और z - z1 अपॉन z2 - z1। ये फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है? उस लाइन का इक्वेशन है जो कितने पॉइंट से पास होके जा रही है? 2 पॉइंट से। अब उन्होंने क्या करा, मुझे एक पॉइंट तो दे दिया सीधा सीधा, और दूसरा पॉइंट कह रहा है इन दोनों लाइनों का क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस पूरी कुछ कहानी क्या रही इसके अंदर में, यानी कि इन दोनों लाइनों का मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो एक बार सीख लेते हैं। आपको याद होगा छोटी क्लासों में आता था x + y = 4, x - y = 6 या 11 दे दिया। इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो हम सॉल्व करके निकाल देते थे आसानी से। लेकिन ये लाइनें क्या है? 3D के अंदर आ गई हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं। और यही एक सवाल और है जो CBSE में आया भी था, 2021 में आया था। दो मोटरसाइकिलें एक दूसरे को कोलाइड करती हैं, मैंने दो मोटरसाइकिल एक दूसरे को टकरा जाती हैं। तो दो मोटरसाइकिल टकराएंगी, तो क्या निकालना उनका? एक तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों लाइनें स्ट्रेट लाइन, दोनों साइकिलें किस में चल रही हैं? वो स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। वो दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, दोनों मोटरसाइकिल की हो जाती हैं, उनमें टक्कर हो जाती है, और टक्कर होने का मतलब उनका क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो लिखते हैं दे कोलाइड टू ईच अदर, एट व्हाट पॉइंट दे विल कोलाइड टू ईच अदर। तो मतलब अल्टीमेटली दोनों मोटरसाइकिल का क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं जरा, देखिए कैसे निकालेंगे। तो अल्टीमेटली ये सवाल कॉपी कर लो, वापस कर लिया। अब इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है?
x प्लस 2/1, y माइनस 3/2 और z प्लस 1/4 इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, k मान लिया। तो x की वैल्यू कितनी, पॉइंट क्या आ गया इसका मतलब, यानी कि मैंने k मान लिया तो मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट मिल गया। क्या क्या पॉइंट मिल गया मुझे x लाइन पे? सो पॉइंट ऑन लाइन क्या आ गया, एक बार ये बनेगा k माइनस 2 कॉमा 2k प्लस 3 और 4k माइनस 1। रचित ठीक है बेटा? और सिमिलरली क्या करेंगे, दूसरी जो लाइन है हमारे पास उस पर भी एक पॉइंट ले लिया, उस पर पॉइंट कौन सा ले लिया, मान लो यहाँ पे हमने k लिया है तो यहाँ क्या ले लिया, p ले लें, वो u और v लेते तो अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं, a और b भी ले सकते थे, p ले लिया, चलो p ले लिया। इस पर पॉइंट कितना आ गया बताओगे जरा मुझे, ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गया इस पॉइंट पे, इधर कितना आएगा बताओ, 2p प्लस 1 कॉमा बताओ जरा 3p प्लस 2 और 4p प्लस 3 आ गया, मतलब दोनों लाइन पे मुझे पॉइंट आ गया। अब आपस में इनको क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे हम लोग। अच्छा तूने पिछली बार का सॉल्यूशन भेजा -5/2 आ गया था तेरा, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास, अब कैसे सॉल्व करते थे याद आ रहा है आपको, इक्वेट कर देते हम लोग, इक्वेट ही करते थे बेटा हम लोग। कैसे करेंगे हम लोग, k माइनस 2 किसके बराबर कर देंगे हम लोग, 2p प्लस 1 और 2k प्लस 3 किसके बराबर कर देंगे, 2 ही कर लेते हैं हम लोग। तीसरा क्या बनेगा वैसे, 4k माइनस 1 कितना, ठीक है वसला। अब कैसे करेंगे सॉल्व, इसको बताओ जरा। ये कितना आ गया मेरे पास बताओ जरा, हेल्प करो मेरी जरा, क्या इक्वेशन आ गई है, 2p माइनस k इज इक्वल टू -3। मैं इसको इधर ले आया और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, इससे क्या बन रही है, 3p माइनस 2k इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व कर लें हम लोग, हाँ सॉल्व कर लो। कैसे करें इसको, किससे मल्टीप्लाई कराएं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें, कितना आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू -6। अब साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, -p इज इक्वल टू 7 आ गया। p की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। p की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, कितना आ जाएगा, -14 माइनस k इज इक्वल टू -3 माइनस k इज इक्वल टू 11, k इज इक्वल टू -11 आ गया। p ये दोनों आ गए तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। तीसरी इक्वेशन पुट करके देखने जाते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा, चेक भी कर लेते हैं चलो। p कितना, हाँ कर लो, पुट कर लो, -7 पुट करो। नहीं कर रही तो ऐसे तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, फिर ये देख लेते हैं। मेरा वो -2 आ रहा है, देखो हमने कहीं गलती तो नहीं करी कहीं, लैम्डा मैंने लैम्डा, अच्छा लैम्डा ले लो तो कोई बात नहीं है, बट फिर भी नहीं कर रही ना, मतलब p आएगा आपका -2। p -2 आ रहा है, एक बार देखना जरा कहाँ गलती हुई है हमारी। -1 होगा ना सर, सेकंड वाली इक्वेशन में -1 होगा, 3p - 2k -1। नहीं मैं 2k को वहाँ लेके गया, 3p - 2k इसको इसको इधर ले आया तो 1 ही तो आएगा। 2 - 3 - 1 2 तो माइनस नहीं क्या होता है, 3p - 2k 2 दे तो साइन चेंज कर लिया मैं, -1 होगा सर, 3p या -2k यही आ रहा है, रिधिमा भी यही कह रही है, यही आ रहा है। 3p + 2 3p है, इधर जाके -2k हो गया, उधर 2 गया तो 3। नहीं 3p 2k आ गया, या 1 ही तो आएगा बेटा, मसला क्या हुआ,
वो तो बात तो वही है, 2k माइनस 3p कर लो तो माइनस लेंगे। इसलिए तो मैं हाँ तो देखो p और q की k की वैल्यू गलत आ रही है, सही आ रही है हमारे पास। में अगर आंसर बताऊं इसका तो नहीं वो तो बाद में देखेंगे हम लोग, पहले तो अपने देख लेते हैं ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं बोल रहा हूँ p और k की वैल्यू बता। वो तो हाँ बताओ क्या आ रही है इनकी। 9 और 3/11 9 और एक बार चेक करो जरा। हाँ रचित अरोड़ा देखिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या? मैंने आपसे अलग किया था फिर भी सेम आ रही है। चलो अलग किया था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वैल्यू तो यही आ रही है ना, -7 और -11 आ रही है ना आपकी। इसको किसी और तरीके से करना -28 + 3 25 आ गया, -44 एक सेकेंड, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं करी, इसका मतलब करते हैं इसको हम लोग एक बार दोबारा इक्वेशन चेक कर ले हमने सही पुट करी है क्या। आपकी वैल्यू ये नहीं आ रही है बेटा, एग्जाम्पलर का सवाल है। रचित आपका कितना आया है? रचित से हमारी बात नहीं हो पा रही है। -2 एक बार एक बार देख लो यार। अच्छा आपने भेजा है मुझे, भेज दो फिर एक बार चेक करता हूँ मैं कहाँ गलत पड़ी हुई है। कोई बात नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ऐसे निकालेंगे ना। दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, सीधी सी कहानी यही है। ठीक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है ना उन्होंने बस। डायरेक्शन रेशियोज में -1 करना था इससे पहले ना, जो हमने लिए जो हमारी x -2 इसने किया है ना, इसमें -1 इसने करा है। तीनों में -1 किया है ना, पर डायरेक्शन रेशियो के बगैर भी तो निकल जाएगा ना बेटे। अगर हमारे को दे ही ना रखा 1 पॉइंट तो हम दो लाइनों को इंटरसेक्ट फिर भी करेंगे करेंगे ना। मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट के लिए, अभी इसको 1 मिनट के लिए रोक रहे हैं हम लोग, अभी चेक करता हूं। एक सवाल करना जरा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरा। x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 3/4 एंड नहीं x - 4/5 y - 1/2 इज इक्वल टू z - 0/1। ये दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरा एक बार। रिधिमा नजर आ रही है दोनों लाइनें आपको, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना एक बार जरा, क्या आ रहा है? इसका तो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। नहीं नहीं एरर नहीं होगा, एक बार देख लेते हैं ना।
नमस्कार मैम, ये अरनेश बहुत छुट्टियां कर रहा है मैम। एक्चुअली मैं छुट्टियाँ बहुत मार लेता है मैम, ये इसको आप रेगुलर भेज दिए मैम। क्या हो गया बेटा? क्या? और पेपर से पहले सब कहते हैं 3-3 घंटे डाउट, मैं क्यों कौन लेता है इनका डाउट? कोई नहीं लेता सर। मैं नहीं पढ़ा रहा बेटा, आज जाओ, आज क्लास नहीं होगी बस। अरे कोई बात नहीं, सॉरी है परसों की, सॉरी की माफी परसों मिलेगी। हाँ मिल जाएगी, परसों मिलेगी, जाओ आज आओ। अरे मैं नहीं बता रहा, आप किसी को भी यार मेरे को हाँ, कोई बात नहीं, नहीं बच्ची है, नहीं पता। तीसरी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही थी, मेरे तरीके से किया है आपने। एक बार बेटा आप बताइए बेटा, गोयल साहब को, मेहता जी, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इन दोनों में? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। मसला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है इसका? सर अगली बार से हम नहीं जाएंगे, लड़कियों को भेज देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए क्या है? प्लीज रचिए दे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहे हैं? -3/11, 1/11 और 5/11 नहीं, बिल्कुल गलत आ रहे हैं आपके बेटा। -1 आ रही है क्या सर? -1 आ रहा है। क्या हो गया? सर -1 आ रही है, नोट करिए। -1 आ रही है, आपकी भी यही आ रही है। हाँ तो मुझे वो बता दो ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो ना फिर कितना आ रहा है। बेटा आपका क्या आया रचित अरोड़ा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो मैंने तो लाइन से चेक किया x -1 + 3 = y - 2 = 10 = z - 1/7। 357 नहीं, में लाइन बना दी। अब लाइन से पास हो रही है। नहीं, एक मिनट, कैसे पास हो रही है? दो लाइनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ। नहीं, ये तो नहीं आ रहा। -1 आ रहा है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिखाओ कैसे किया आपने। -1 आ गया, आ जाइए जरा। ये तो के की वैल्यू आई है ना तेरी बेटा, वैल्यू पुट कर दिया आपने। -1 आ गया बेटा। आपका आ गया रिधिमा गोयल, आपका तो कुछ और ही आ रहा था। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा उसका, तो एक बार चेक करते हैं क्यों नहीं आ रहा। इसी तरीके से आ गया था तुम्हारा, एक बार चेक कर लेते हैं रिधिमा, देखिए। हाँ, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? हमने किसके बराबर मान लिया बेटा? के बराबर। इसको किसके बराबर मान लिया? पी के बराबर। वैसे उस तरीके से तो क्या आ जाएंगे, पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे, बताओगे पहले वाले? 2k + 1, 3k + 2, 4k + 3 आ गया। और दूसरे वाले पे कितना आ गया? एंड 5p + 4, 2p + 1 और p आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा हम लोगों ने? 2k + 1 को किसके बराबर किया और 3k + 2 को किसके बराबर किया? 2p + 1 और 4k + 3 किसके बराबर है? p के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन से सुलझ लेते हैं। क्या इक्वेशन आई ये बताओ? 2k - 5p = 3 और ये क्या आ गई? 3k - 2p = 1।
नहीं है, -1 है, -1 है, हाँ ठीक है। ये कितना आ गया 3k - 2p इजिकल टू -1। अब किससे मल्टीप्लाई कराएं इसको करा देते हैं और उस वाली को क्या बताइए जरा, हेल्प करिए मेरी। इसको कैसे मल्टीप्लाई करें हम लोग, इसको कैसे मल्टीप्लाई किए जरा बता रहे हो जरा। 3 से कर लेते हैं, इसको 2 से कर ले, 3 से करो कितना आ गया 6k - 15p इजिकल टू 9। 2 से कराओ 6k - 4p इजिकल टू -2 माइनस प्लस ये कट गए, कितना आ गया है -11p इजिकल टू 11। p की वैल्यू कितनी आ गई -1। p को यहाँ पुट किया हम लोगों ने, इस वाले में पुट कर लेते हैं p को, कितना आएगा 2k इजिकल टू 2k + 5 इजिकल टू 3। k की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 5, k की वैल्यू -1 आ गई। अब p की वैल्यू यहाँ पुट कर लें हम लोग, यहाँ -1 पुट करो, -5 + 4 -1 यहाँ पुट करो, -1 वहाँ पुट करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। लेकिन पिछले सवाल में नहीं आ रहा था हमारा। अब सर रिधिमा आपका ये नहीं आ रहा बेटा, आपको समझ में नहीं आई बात ये बेटा, रिधिमा आपका अभी भी नहीं आ रहा है। सेकंड और थर्ड लाइन में तो सेकंड और थर्ड लाइन ही 2 हैं, थर्ड लाइन तो थी नहीं। हाँ आ जाएगी थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ऐसे निकलेंगे ना बेटा, देखो अच्छा हाँ, तो नया तरीका फॉलो नहीं करेंगे हम, यही करेंगे हम लोग। लेकिन पिछले वाले का हमारा अच्छा, इस वाले में एक बार और चीज़ देखना जरा, अभी हमने कौन सा वाला किया था, यही किया था। एक बार यहाँ पुट करना जरा, तीसरा सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। और सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब इंटरसेक्ट भी हो रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता तो उसका इंटरसेक्ट भी नहीं करे। तो पिछले वाले का आंसर क्यों आया हमारा गलत आया, कोई बात नहीं, हमने पॉइंट पुट कर लेते हैं, ये आ गया था ना हमारे पास, ये पॉइंट पुट करके देखते हैं जरा कि नहीं ये -7 आ गया ना, -7 पुट करो यहाँ। अच्छा ये तो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत हुआ फिर तो, सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना। नहीं गलत नहीं डालेंगे, लेकिन पॉइंट तो इंटरसेक्ट ही नहीं करे, लाइनों का इक्वेशन दोबारा चेक कर लेते हैं। नहीं डायरेक्शन रेशियोज करके करा है वो दूसरा तरीका होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मैं ऐसे निकाले, पिछले कुछ सवाल का भी निकाला, वो हमारे बुक से ही मैच कर रहा है। दोबारा देख लेते हैं एक बार जरा, शिवम विकासपुरी, ये देखो एक बार इक्वेशन चेक कर लें एक बार जरा। आज हमने एक इक्वेशन ही गलत लिख रखी है शायद, इक्वेशन तो हमने सही लिखी है देखो। रचित जी आपका कहना क्या है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ रहा था इस वाले क्वेश्चन का? नहीं नहीं, ये इस तरीके में क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन हमें देखना है कि हमारा इस तरीके से सवाल, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन ही नहीं आ रही है। एक सेकंड और लेंगे, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन ही नहीं आ रही, अब वैल्यू तो ये एरिया हमारी निकल के नहीं इस वाले पुराने वाले सवाल की, शिवम वाले सवाल में कैसे आ जाएगा बेटा? अब दोबारा देख लो, मैं दोबारा कर दूं सवाल को? नहीं रिधिमा का भी आंसर कुछ और आ रहा था, हमारा अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है। मैं एक बार और कर लूं सवाल को, वो तो किसी से भी कर लो यार। मैं एक बार दोबारा कर रहा हूँ सवाल को, 2 मिनट लगेंगे जरा बेटे, 1 मिनट और लेते हैं, एक बार दोबारा कर लें सवाल को।
बेटे शिवम बोलना जरा एक बार सवाल बोलो जरा। x प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अभी 1 मिनट पहले सवाल किया था, पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, इसको हमने k मान लिया, इसको हमने a मान लिया, चलो इसको a मान लिया। वो तो बंद है। भाई फिर क्या करूं, जाना पड़ेगा कुछ पार्क में। इज इक्वल टू कितना है, इसको मैंने b मान लिया, चलो सिंबल चेंज कर लिया मैंने, ठीक है जी। प्लीज एक बार दोबारा देखो, तो कितने वैल्यू आ गए हमारे पास, a माइनस 2, 2a प्लस 3 और 4a माइनस 1 पॉइंट आ गया, ये कितना आ गया 2b प्लस 1, 3b प्लस 2, वो भी +3। अभी आपस में इक्वेट कर दें इनको हम लोग, करो कितना आएगा, और सॉल्व करो उनको, कितना आ जाएगा ये, a माइनस 2b इक्वल टू 3 आ गया, और ये कितना आ गया -1 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं, कितना आ जाएगा ये, केवल 6। अभी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4b में तो 3b गया तो कितना आ जाएगा b इक्वल टू कितना आ गया -7 आ गया। 1 मिनट के लिए ये कर लें, b -7 आ गया, यहाँ पुट कर लेते हैं पहले इक्वेशन में, कहाँ थी, इस वाले में पुट कर लें, कितना है a माइनस माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई है 11 आ गई है। अब तीसरी इक्वेशन -11 आ गई। अब तीसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4a माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 4b प्लस 3 आ रहा है। अब a की वैल्यू कितनी आई थी 44 आ गई, b कितना है, ये तो बराबर ही नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा दूर सर, ये क्वेश्चन सर कुछ है नहीं। वो उन्होंने माइनस से कर दिया है सीधा दूसरे वाले जो मेथड से। तो ये तो पॉइंट ही लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं आ रही है, ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, क्या, दूसरा तरीका से कर दी। चलो दूसरे तरीके से कर लेते हैं हम लोग, लेकिन ये हमें कैसे पता लगा एग्जाम में बेटा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन 1 2 4 आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है, सीधा तो कॉन्सेप्ट था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन का भी तो निकाला, एक हमने सवाल किया था, लेकिन इसमें क्यों नहीं आ रहा हाँ वही तो देख रहे हैं ना। अच्छा ये कह रही है मेरा पहला और तीसरा तो कुछ और आ रहा है, कि वो हाँ यही आ रहा है। अच्छा वो इसलिए आ रहा है ना, वो इंटरसेक्ट नहीं करी तो अलग मैनी सोल्यूशन ले रहा है वो। नहीं मैं मेरा बोर्ड अभी यही आएगा, डायरेक्शन रेशियो भी इनके सेम नहीं आ रहे, 1 to 4 आ रहे हैं ना, तो वो भी नहीं कह सकते हम लोग, प्रोपोर्शनल भी नहीं आ रहे हैं। चलो अभी मैं रिजर्व रख रहा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर, मैं काम करूंगा। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। तो जो दूसरा वाला आपको कराया था उसकी क्वेश्चन दूसरी और तीसरी क्वेश्चन मेरे से अलग आ रहा है। हाँ वो गलत इसीलिए आ रहा है ना बेटा, वो मैंने सॉल्यूशन दे रही है ना इक्वेशन, ठीक है। सो वी विल वर्क आउट ऑन दिस बेटा, कहीं ना कहीं कोई इशू है। हाँ सरीना भी रुक जाइए जरा इस क्वेश्चन को, मेरे पास रिजर्व है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नहीं आ रहा, 2 बार हम कर चुके हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। दूसरे वाले तरीका से करना एक बार जो आप बोल रहे थे, जो इसने उन्होंने किया जैसे। लेकिन यार मैं जब मैं सारे सवालों को एक ही तरीके से करता हूँ, मैं आपको
इसमें मैं आपको पूरे आंसर की भेज दूंगा बेटा के, ठीक है? ये देखिए ये सॉल्यूशन भेजा गया है। मैंने भेज दिया। लैम्बडा -2 a -2 2a + 3 सेकेंड डायरेक्शन रेशियो द रिक्वायर्ड लाइन। देखो ना इन्होंने जो पॉइंट्स है उसमें -1 कर दिया। बेटा मैं कन्विंस नहीं हूँ उससे बेटा। अगर मुझे पॉइंट नहीं दे रखे, मान लो 1 1 1 नहीं दे रखा होता तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकता था। इसका मतलब तो ये हुआ ना, टेक्निकली गलत है एक्चुअली में, आप अभी मान के चलिए, क्योंकि अगर मान लो 1 1 पॉइंट नहीं दे रखा होता तो फिर तो सवाल यानी कि दो लाइनों का इंटरसेक्शन तो नहीं, वो तो बाद में सवाल ऐड हुआ है ना। अब देखोगे तो दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो निकालना था हमें, ठीक है? तो अभी गलत है सवाल अभी, ठीक है? आई विल सी इट एंड देन आई विल टेल यू। क्यों? 2 घंटे लगाए। कोई बात नहीं, अभी आप कहेंगे ये इंटरसेक्ट, ये समझ में आ गया मेरे को। मैंने जब तूने मुझे बोला तो मैंने भी ऑडियो बना के यही भेजा। कोई बात नहीं, लेट्स सी, हम देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा एक मैं मॉडुलस फंक्शन पे आ रहा था आपके पास, प्लीज। अब एक मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी और कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 6 पे। क्या दे रखा है? 2 से 8 x - 5। करिए जरा। मोड में x - 5 दे रखा है आपको। मोड वाली चीज को कितना पुट करेंगे बेटा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। लिमिट को ब्रेक कर लेंगे बस, सेम फंक्शन दोनों जगह लिख देंगे। ठीक है बेटा? अब यहां 2 से लेके 5 के बीच की वैल्यू बता कोई भी। 3 पुट करें यहाँ पे। 3 - 5 किसमें वैल्यू होगी? पॉजिटिव में नेगेटिव में? तो ये फंक्शन नेगेटिव हो गया। 5 और 8 के बीच की वैल्यू बता। 7 पुट कर लो, पॉजिटिव आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना आ गया? बाहर माइनस लगा हुआ सब। अब इसका आंसर बता दो मुझे कितना आ रहा है। रचित जी इसका आंसर बता दीजिए प्लीज। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सर इनका आप एओडी में ज्यादा टाइट नहीं होगा? नहीं एओडी तो कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में टाइट है। इंटीग्रेशन में टाइट है थोड़ा सा। कौन सा है वो? इंडेफिनेट और डेफिनेट। हाँ, दोनों में इंडेफिनेट में हाफ टाइट होता है। एओडी तो हमने बहुत किया, कितने सवाल किए एओडी के तो हम लोगों ने। कर क्या रहते थे हमसे सर? आज वो कहाँ गया? मत हो कहाँ है आजकल? तो प्रैक्टिकल चक्कर शाम को बना रही सर स्कूल से वही फिजिकल का देखिए। नहीं मेरे को नहीं पता क्या है। एक बार रिधिमा गोयल के आंसर आ रहा, बताओ बेटा। इतनी जल्दी जीरो कैसे आ जाएगा भाई? 9 आ रहा है इनका आंसर, क्योंकि यार आपने बाहर माइनस नहीं लगाया होगा ना ये। सर को बताने दीजिए क्या आ रहा है ये। तलवार साहब आप बताइए।
चलिए आगे। वसला कितना आंसर आ रहा है? ये 9 ही है। अबे क्योंकि तू x में एक बारी में दोनों जगह हाँ सर आ गया तो आगे रचित का आंसर आ गया है? मेरा भी आ गया भेजू नहीं। क्या अकाउंट्स इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अकाउंट्स को समझने की जरूरत होती है। एक बार समझ में आ गया तो अकाउंट्स कुछ दिक्कत ही नहीं है। हजारों किताबें कर लो, चाहे आप चाहे मैथ्स हो या कोई भी चीज़ हो। चले आगे। अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंट्स बहुत लेवल हाई है। हाँ चले आगे। कितना आंसर आया सर? कितना आंसर आया? 9 आया। 9/2 आ रहा है। रचित कितना आ रहा है? नहीं। अच्छा ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 2 से हो गया 4। ये सवाल कैसे करें? एक मैं करके दिखा रहा हूं आपको। हाँ लेकिन वो बड़ा तरीका है। देखो फिर मैं एक तरीका और कराता हूं, आपको मालूम होगा जो आपको पसंद नहीं है। एक्स मैंने एक बार एक्स की वैल्यू कितनी, ये पुट करा, उससे जल्दी निकलेगा। एक्स की वैल्यू 2, 3 और 4 आएगी। तो 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4 तक 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। क्या लेंगे फिर हम लोग यहाँ वैल्यू? तो एक बार एक्स को क्या लेंगे हम लोग यहाँ? 2 से लेके 3 के बीच में लेंगे और एक बार अब 2 से लेके 3 के बीच की कोई वैल्यू बताओ। 2.5 ले लें। 3/2 कैसे आ जाएगी यार? 2 और 3 के बीच की वैल्यू बताओ ना। 5/2 5/2। अच्छा ये 5/2 पुट करोगे इसमें, मतलब 2.5। ये फंक्शन पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा? तो ये पॉजिटिव में रहने दो। ये फंक्शन किसमें आएगा? हाँ हाँ। ये किसमें आएगा? ये भी नेगेटिव में आएगा। तो अल्टीमेट क्या कंक्लूजन आ गया इसका बताओ? x-2 -x+3 और -x+4 आ गया। x से x उड़ गया, बच कितना गया? -x -7 नहीं -x+5 आ गया। और एक बार 3 और 4 के बीच की वैल्यू लो, 3.5 ले लो, मान लो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो कितना आ गया? कितना आ जाएगा? समझ आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है आपको तलवार साहब? नहीं है तो बता, दोबारा बता देता हूँ बेटा। आज इजी लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये बताओ कितना आएगा ये? x-2 कुछ कट रहा है क्या? x से x कट गया, कितना बच गया? x-1 बच गया। तो अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 करेंगे किसका? और 3 से लेके 4 करेंगे। पता है आंसर क्या आएगा? ये इजी है तरीका, देखो। नहीं लगा इजी? हाँ कोई बात नहीं, ऐसे करके दिखाइए आंसर क्या आ रहा है। इससे कर लीजिए।
फिर एक सवाल और कराऊंगा नहीं फिर अभी ठीक था बैठिए करके बताइए कितना अंतर आ हाँ हो जाने दो सर ने बोला 8 मिनट भाई 45 मिनट जब हम लोग कितनी लंबी लंबी क्लासें लेते थे हम लोग यार तो ट्रिको दी मजा आता ये देखो का भाई ऐसे जानता नहीं याद में जो अपने मजे करे ना ऐसा एक पॉइंट था कि वो ऑडिशन में बैठते थे ट्रिको दी ऑडिशन में अपने 3 महीने लगेंगे 3 महीने मैंने रिस्पॉन्ड हो गया क्या भूख लगी है तुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है भाई मैं उस क्लास में सर की लैंग्वेज में सर ने बोला बोलिए तो देखते हैं सर ने बोला एक लैंग्वेज सर कौन से सर क्या खिलाएंगे खाने का नाम जब से क्या कर रहा है चल आजा आज शर्ट पे क्या शर्ट पर भेज मैं खिलाएंगे तू बोल रहा नहीं बोल रहा नहीं कितना अंतर आ रहा है बताइए बेटा आप इस तरीके से करिए इसको ये ज़्यादा आसान तरीका है इंटीग्रेशन से जरूर नहीं करता हाँ इंटीग्रेशन से करना इंटीग्रेशन चैप्टर में Finally, इंटीग्रेशन के बाद में मुश्किल जरूर होगा कम करो लेकिन अच्छा करो कांच करो अच्छा करो तनिष क्या आंसर आ रहा है बेटा तनिष हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं वेरी गुड 5 आंसर आ गया देखो उस बच्चे का देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या बताते हैं मुझे नहीं मालूम क्या आंसर आ रहा है इसका एक बार अरोड़ा जी से कंफर्म कर लेते हैं और गोयल साहब से भी कंफर्म कर लेते हैं ये सबसे पहले हम खत्म कर देंगे इसके एग्जांपल के ऊपर ये होमवर्क के लिए तुम करते रहना फिर मैं बताई हूं ना हां ये तुम घर पे मुझे करके ला देना ये अप्रोक्सीमेट कितने घंटे का 3 घंटे 3 घंटे का सर 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 आज 3 का आज प्रैक्टिस भी करें आज इसके लिए टाइम मत नोट करना आज रिवीजन टेस्ट देने गया था ना तो मैंने कहा आंसर शीट ले लो मैं बंडल उठा लाया हूं अब घर पे प्रैक्टिस भाई बोल के ले हंसा भाई इधर सर इसने इसने आंसर बंडल उठा लिया आंसर शीट का उधर से मोहक पूरे का पूरा बंडल उठा लाया एवल से वो तो करता ही है एवल में तो क्या चपोड़ी बने यार ये उठा के ले आया नोट्स की बंडल बने हुए थे सर वो क्या करता है सर ना देते हैं नोट्स बहुत सारे देते हैं उसको बोलते शिफ्ट करते रहो पीछे उसके हाथ में जितने आते हैं ना वो सारे लेता है चाहे इतने हो वो सब रख लेता है क्या क्यों करता है ऐसा वो कितना आंसर आया 9 10 आंसर नहीं आएगा इसका इसका 5 आ रहा है इन तीनों ऑनलाइन वालों का सबका 5 आ रहा है हाँ अच्छा 11th का है क्या 11th का मैं क्या कराऊंगा वो क्या कहता हूँ टम्बन में कहाँ गया टम्बन में मेरी बात है तुम्हारा होम ट्यूशन वाला जो बालक है ठीक है ये ठीक है करा देंगे प्रैक्टिस के लिए तो सर कोई बुला नहीं हाँ है हाँ पूरे 50-55 क्वेश्चन है ना एमसीक्यू के सारे एमसीक्यू हो गए ना उसमें वहाँ पे इतना सामान निकाल रखे सर 850 रुपये दिए उसके टाइप कराने के बड़े आदमी है सर आप अब साला कल पेपर डाला कल तो सर देव सर ने भी पूरे ग्रुप में स्प्रेड ओवर कर दिया सतीश होगा से हाँ 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 मशहूर हो गए थे आप हाँ बेटा एक सवाल और दे रहा हूँ करने के लिए मैं इसका सेम क्वेश्चन सेम नंबर क्या होगा चेंज सेम इधर भी सेम सर कॉल आ गया था इधर खुद रविंदर से तुम्हें क्या हालत पतली हुई थी रविंदर सर को भी डरना नहीं खाले क्योंकि मेरा इनका रिलेशन है तो इंटर कनेक्टिविटी हो गई तो सब क्योंकि एक हाँ। पार्टनर अगर लीगल हो जाए तो पार्टनरशिप बंद हो जाता है। अच्छा ये वाला और कर दीजिए प्लीज सर नहीं कर सकती उसका आंसर 5 नहीं आया बेबी आपका एक बार दोबारा चेक करिए इसका 5 आ गया आर्नेश आप तो बोलो सर नोवेश 5 भी नहीं आया अभी
ये मैंने जो नया तरीका सिखाया है बेटे, इतने इसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो मेरी गाड़ी में रखे हैं अभी भी। उस लड़की का बता दो नाम क्या है, मैं उसकी चेक कर दूंगा। दलजीत, 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 ठीक है। सर सर प्लीज एक बार और बताएंगे। चलो वेरी गुड। दिखा दे सर को, दिखा दे यार। मैं वीडियो में देखा था, मेरे को आपकी वीडियो मिली, मैंने स्टिकर बनाया। ये इंस्टाग्राम पे लगाना हमारे 25 तरीके की। मैं इंस्टाग्राम डीएक्टिवेटेड है सर, जवाब का डाल दूं। रचित ये वाला और करो जरा। 5 आ गया, बधाई आओ। क्यों? इस वक्त निकलूं तब उस टाइम पहुंचूंगा। हाँ 1 घंटे के बाद। ये टाइम पीक होता है, ट्रैफिक का पीक होता है ये। आपको चेक करने तो आपको दे दूं कॉपी में, VIS वाली। ठीक है, ठीक। यार वो मेरा फ्लो ही नहीं बना एक्चुअली में। दलजीत, अच्छा क्या हो गया बेटे, क्या हो गया बच्चा, बता ना कितना आंसर आ रहा है इसके। थापे के 225 पेटीएम बंद हो गया। थापे ने फिर मैसेज कर दिया 225 रुपए, मतलब थापे को चैन कोई नहीं है, खबर ही नहीं है। ये पेटीएम चल तो रहा है, पेटीएम वॉलेट चल रहा है बढ़िया, वो तो चलेगा चलेगा। और आज जियो फाइनेंस पता है क्यों बढ़ा है? क्योंकि अब मार्केट में हवा आ गई कि जियो ये पेटीएम का वॉलेट खरीद रहा है। सर कोई बड़ी बात नहीं है, साला कराई इसलिए हो, आरबीआई को मैंने बम्बू दे दिया हो। सर ये जो रिलायंस वाले हैं ना, ये साले कुछ भी कर सकते हैं। पूरी मार्केट है उसके पास। बेटे बैठे क्यों मेरे भाई? अच्छा प्रसाद बांट रहे हो पीछे। दलजीत, वो दलजीत नहीं, नहीं वसला 5 नहीं है अभी भी। मैं चेक करने आ रहा हूँ उसको, तब तक ये करेंगे बाकी लोग। मेरे पास सर वॉलेट नहीं है, थापे को 225 रुपए डालना था। बड़ा है, थापे का नंबर को व्हाट्सएप कर दो, सेव कर लेता हूँ। ये तो ठीक है ना, 3 से 4 यही था मेरा, मैं चेक कर लूं। 3 से 4 मैंने सुना है ना, देखने लगता हूं। और 2 से 3 माइनस x प्लस 5। सर आप जरा स्कैन करना ही वाला तो जा रहा है ना 225 मेरे को गलत सा आ रहा है। वो कह रहा पेटीएम मेरे से हो नहीं रही, पेटीएम मेरा भाई तो ने आया सही है। वो जोश नहीं मतलब नहीं नहीं ये रहा यार, बंद ही हो गया था वो। सब लोग का सबसे अच्छा है, रास्ता नहीं आ रहा है। पेटीएम नहीं, पेटीएम उसका बंद है। नहीं तो कर दो ना, कर दो। कर दो 225। मैं वो स्क्रीनशॉट कर दूं। वॉलेट उस पे एक्टिव नहीं है, उस पे एक्टिव नहीं है, वॉलेट से पेमेंट जा रही है, हम तो रोज कर रहे हैं। इसका क्यों नहीं निकल रहा बस का? यहाँ भी नहीं निकल रहा है। 15 मिनट बाद कैसे बिगड़ गया? माइनस साइन में जो है, माइनस बाहर लगाइए, माइनस आ रहा है। सर मैं तब से बोल रहा था ठीक है, कि इस बार करेगा 3 का प्राइम में हुआ है, माइनस है ही ना, प्लस 15 माइनस ये भी कितना आएगा? 2 गुड करेगा, माइनस ऊपर तो पहले है, बोला था ये कि माइनस का लगाएगा। है। सर आप बोल रहे थे, सही कह रहे थे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, दूसरे का आ गया। ठीक है, अब आ गया, कितना आ गया? हो गया। प्लस का 30 माइनस 3 आ गया। तो इसकी वजह से मैंने गलत कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, क्या है यार, सुनो यार मेरी बात सुनो, जो ये मेरी बात सुनो।
हुआ क्या? आज तो 1100 पे मिले आज। मुझे दे दो सर, हमें देना। मेरा अपने दे दो। 11 का जॉब में आई थी। बोल ना। दिशा तो वही कल की नौकरी लगी है। पहली सैलरी। अरे नहीं यार, जो अरे मेरी बात सुनो, अगर देना पीना वो मौके का वो तो करो। ज्यादा क्या दे रहे हो? एडिट करना पड़ेगा मुझे। सर, 5 रुपए सर्विस चार्ज, 5 रुपए प्रीमियम सर्विस चार्ज। अब बेटे जल्दी कराना मेरे बच्चों। हाँ और बोलता है ये वाला क्या है? हाँ ये वाला भाई देख यहाँ पे कुछ नहीं, बस मैथ करना। तो मैथ में क्या होती है? नहीं भाई, पहली बार सुना है शायद। अरे यार सभी जो सब चुप हो जा। आज से 13 साल पुरानी फोटो। सर उनमें से आप कौन सी समझ? अच्छा वो रे फिर कौन क्यूट सा? लग रहा था। हाँ सर आपकी वीडियो में आप इतने क्यूट से लग रहे हो पुराने वाले सर। 2 साल पुरानी वीडियो देख लो सर, इतना प्यार से बात कर रहे हैं। हाँ दीपक अग्रवाल, वो आयुषी ये आयुष के पापा। हाँ बहुत सुंदर है। हाँ? हाँ सर क्यूट लग रहा है, नहीं लग रहा है। बहुत सुंदर है। ये इसकी सैलरी 3.5 करोड़ रुपए। 3.5 करोड़ रुपए पहले भी सैलरी है। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडल। ये ना मेरे साले की शादी में आए थे, ये उस वक्त की है। तो कितना तक जवान और खूबसूरत लग रहा है। इस दूसरे सेम शक्ल है। फिर से वाइट बात, वो तुम्हारा कुछ ये कलर काफी अच्छा है। हाँ सर सर क्या चल रहा है? ये मेरे को बर्गर ना करवा हाँ करवा लो। मेरे को भैया इनके सर पे काम दे जाते हैं। हाँ, सर बात बहुत झटके देते हैं, फिर हम बने। आपको कोचिंग में नहीं। इनको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगवा देंगे। क्या है? गलत है। 63/2 आएगा। 3.2 बेटे सवाल आएगा, मुझे इन्फेक्शन हो रही है। पूरा गलत है। बोर्ड में सवाल आएगा, मुझे इन्फेक्शन हो रही है। सर मैं बता दूं भाई मैं रिधिमा कितना आंसर आया बेटा तेरा? 19/2 है। 19/2 गलत आ रहा है आपका। सर मेरा भी 19/2 ही आ रहा है। और तेरा कितना आ रहा था? 11। इसका 11 आ रहा है। चलो अभी बड़े बड़े लोग रह गए, उनको और देख लेने देते हैं। अभी मैं 2 मिनट के लिए आपका आंसर रिजर्व रखूंगा। भाई मेरा आंसर 4 आ रहा है। मेरा आंसर 1/2 आ रहा है। हाउ द हेल? तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। पहली बात ये x कैसे आ गई? भैया गलती से लिखो। 2 मिनट जो बड़े सर 4 आ रहा है। सर 1/2 आ रहा है। अरे यार मजाक कर रहा है कोई, ये ज्यादा सर मैं है। सर 4 आंसर नहीं। 63/2 63/2 तो बताया। गलत है वो। मेरा 4 है सर। बस बात है। ये 1/2 डिनोमिनेटर से सेम आ रहा है। चलो पहले का 2 - x आ रहा है। हाँ फिर ये यार सबका आ रहा है। तेरा कितना है? 33/2 33/2 33/2 4 1/2 मेरा ये अलग मेरा देख लो। सर रुक जाओ। सर कूदना पड़ गया। दिमाग को लगा मतलब। वो कौन सी है? अरे भूख का टाइम कम हो गया सर।
रूटीन हो गया ना, रूटीन टाइम आ गया। नहीं लेकिन अभी ऑर्डर तो आ गया 6 2 का। ऑर्डर आ गया कि फॉलो नहीं हो रहा ठीक है। हाँ तो माइनस प्लस की गड़बड़ी की होगी सर मेरे को 19/1 हाँ में कल से वो सर्कुलर आ गया लेकिन हमारा स्कूल तो भैया फ्राइडे तक कैसे चलेगा यही तो कर रहा हूं और बेकार टाइमिंग हो गई ना वो एक होने से ना इधर गया ना उधर गया। एक बार मैं आज 1500 तो 20 दिन की लगाओ 3,500 60,000 कम होते हैं सर। ये तो मैं तीसरा तो मैंने किया ही नहीं। आप फिर 1000 शेयर दिलवाने थे जियो फाइनेंस से आपने 300 ले लिया। मेरा टारगेट है 5 लाख शेयर करते हैं 13.5 तो मेरे पास है। मतलब वो बच्चे शेयर ले गए बच्चे तो लेने को बच्चे के बाद में नहीं है 500 बोनस पे मेरे को 5 लाख शेयर करते हैं सर। मैं भी बोलता रहा अपने सिंगल आपने ले लिए नहीं करूंगे 5 लाख ले लिए मेरे को बातें करते हैं। तो अभी भी सबके आंसर तो लगाने में क्या करूं तो मेरा 4 आ रहा बहुत अच्छा लगा था। 19/2 आप तनिष आपका आंसर कितना आया बेटा 9/2 आया तेरा 9/2 नहीं आएगा बेटा 19/2 इज द राइट आंसर। अब क्यों नहीं कर पा रहे हो तो मैं करूंगा यार उसको भी बताओ कितना आया है 19/2 आ गया 19/2 नहीं आ रहा इसका 31/2 है 19/2 है खुद कराया ना तूने। चलिए आगे चलते हैं तो ये मॉडलस वाले सवाल कर पाएंगे कॉन्फिडेंस आ गया मॉडलस वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलिए अब प्रॉपर्टी पे तो आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 वाली। अब आ रहा हूँ मैं ये सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ प्रॉपर्टी का सरकारी क्वेश्चन है। हाँ इनके सबके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी में जहाँ तक है कितने आंसर आते हैं 5/4 कितना आता है कैसे करें सवाल को जरा अरे प्रॉपर्टी को लगा दी क्या था फोर्थ प्रॉपर्टी लगाऊं भैया इसमें मैं 2 सवाल आपसे भी कराऊंगा। कितना आ जाएगा ये प्लीज सर सरीन साहब एक बार थोड़ा सा आप ध्यान दे पाएंगे नहीं सर सॉल्व भी तो करना पड़ेगा जो बन जाएगा वो तो बनेगा लेकिन आप तो बनाओ कितना हो जाएगा रूट साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा cos x और ये साइन 90 माइनस थीटा। अब तलवार साहब आपके लिए आ गया बिल्कुल अब समझने वाला पहलू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे वेरी गुड मैंने तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हाँ 1 और 2 को क्या करेंगे जमा करेंगे वेरी गुड सही कहा 2 आई आ जाएंगी आई और आई तो रूट साइन एक बार लिख लें जरा एक बार दोबारा से सवाल को इसको मैं cos x प्लस sin x को sin x प्लस cos x लिख दूं बात तो सर आप थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा सर कितना आ गया ये एलसीएम कितना ले लिया इसका बेटा ऊपर क्या बच जाएगा रचित आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे कितना बच जाएगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है
वेरी गुड, कितना आ जाएगा ये? फसलो कॉपी कर लीजिए। आपको याद आया नहीं आया, ये क्या नाम है सैया भैया का? निपुण। बेटा आप क्लास से कहाँ गायब हो गए बेटे? पहले आप आए हुए थे क्लास के अंदर, आप चले गए, कैसे काम चलेगा नलिन? नलिन को गया मैंने अभी, तुम नलिन। अच्छा आपका हो गया सवाल, ये कॉपी कर, कॉपी ये आएगा तो 3 नंबर में आ जाएगा ये, लेकिन वहाँ आएंगे सारी चीजें आएंगी, लेकिन याद भी तो रहना चाहिए ना आपको इतना डेटा। अगला सवाल पे आते हैं। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो कर लेते हैं। नहीं 3 पेज वाला तो मैं कराऊंगा नहीं, आएगा नहीं एग्जाम में, नहीं आएगा वो। तलवार साहब दोबारा चलना है वापस, बता रहा हूँ। हाँ याद तो तुम्हें सब चीज है। तलवार साहब चलें आगे। वो सवाल है, मैंने उनको डिस्कशन कराए थे, 16वां सवाल है वो। 4 पेज का, 3 से 4 पेज का 16वां सवाल है, ये हमारी वीडियोस में है। अच्छा मैं आपसे अब करवाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ये कर दीजिए एक बार आप। 4 प्रॉपर्टी लगेगी, मैंने आपको हिंट दे दिया। π/8 log 2 आंसर आता है इसका, करिए। और मैंने यहाँ भी कराया था, वहाँ भी तेरा सही था ये। कोयल साहब, मेहता साहब आपको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन बस कॉन्फिडेंस होना है। बेटा आज आप फिर एब्सेंट हो गए बेटा, ये कैसे चलेगा काम बेटा? नाम नहीं लेते ना तो सभी को एक फॉरवर्ड कर देता हूँ रचित क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका? नरीन आपका स्टेटस तो बड़ा अच्छा है, जितनी नींद आए, जितनी नींद आती है अगर उतनी शर्म आ जाए तो लाइफ सेट हो जाए। बट बेटा क्लास में भी आ जाया करो।
बेटा आप कॉपी मत करिए। कितना आंसर आया? पाई बाय 5/8 log 2। चेक करते हैं अभी जरा। रिधिमा गोयल आपका आंसर कितना आ रहा है? और तनिष जी आपका? सर का log m1 and log m-m था ना। बेटा पर आप अभी क्लास में ही नहीं हो बेटा, इसलिए मैंने किया था आपको। आज 8 बजे तक क्लास थी ना बेटा। नहीं आज छुट्टी हो गई ना तो खत्म हो गई ना। अभी तो फ्री हूँ, अभी अभी आईएमसी क्लास अभी तो खत्म हुई है 7 बजे। हाँ 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 नहीं 7 बजे फिनिश हुई है, मतलब अभी तो मतलब सेंटर पे ही है। सर 7 मतलब 7 से खत्म हुई है मतलब। अभी तक नहीं आया मसला आंसर? कितना आंसर आया है? ये माइनस से ये मल्टीप्लाई थोड़ी कैंसिल कैसे भाई इक्वेशन में क्वेश्चन को ऐड कर दे। बेटा रिधिमा आपका आंसर नहीं आया। उसके बाद मैं भी चेक करने आ रहा हूं आपका। और जो मोस्ट कर लो बेटा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से है वो क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 12 में पहले फोटोपटी लगाओ और फिर इसको एक्सरसाइज कर दो। ये और कर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आप कर पा रहे हैं सर? आप तलवार जी पाई बाय लॉग 2 नहीं आया तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा हूं। मैं आता हूं।
कैसे निकाली मैंने वैल्यू? निकालना आता है आपको? नहीं आता? अगर भूल जाए तो 180 प्लस 0 करिए। नहीं तो क्वेश्चन दिया नहीं इसका आंसर 5 स्क्वायर से भागा है। क्या होता है इंटीग्रेशन? सेकंड जो भी करना ये क्या हो रहा है? वो क्या है भाई? ये सर जी आपने 420 लगाई इसमें? अभी नहीं लगाएगा मैं नहीं नहीं पहले 420 लगाना है यहाँ पे 150 फाइनल 420 अपना डायरेक्शन ये लगे tan 0 क्या होता है? tan 0 0.1 ball. Okay. people know People know this. baby girl. Sec pi क्या होता है? माइनस कभी तो जाए सर माइनस sec 0. sec 0 क्या होता है? सर sec 0 क्या होता है? sec 0 1 होता है। क्या होता है? जीवा है देवन सर। अच्छा चार को लेने की ओरिजिन को -2 बना 1 की वैल्यू नसीब में है क्या? इसको बोल रहा है सर इसका आंसर गलत सा आ रहा है हाँ हाँ ऐड करेगा तो log n ये log 1 पर 10x पर log तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 पर 10x कट जाएगा तो log से बच जाएगा। छोड़ दे इस कंडीशन एक्स आ जाएगा गलत है काट दे 5/4 नेक्स्ट इसको ब्रेक करेगा तो 5/4 कितना आंसर आया बेटा आपका? -5 ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी नहीं आना बेटा। कितना आंसर आ रहा है आपका? कितना आपका पाई आ रहा है? नलिन आपका आंसर क्या आ रहा है? अच्छा बेटा कहाँ चले जाते हो बीच में आप? नहीं नहीं नहीं। अच्छा रिधिमा आपका आंसर क्या आया? पाई आया है, इसका ही पाई आया है, यहाँ हमारे यहाँ -पाई आ रहा है। कितने लोग उतने आंसर, ये बहुत अच्छा लगता है। एक्स साइन एक्स अपॉन क्या था? ऊपर एक्स भी था साहब ये, और 4 तो बड़ी लगने से पता कि एक काम होगा, केवल ये एक्स हटेगा बस। पक्की बात है। चलो जी। अरे यार सभी उड़ गया था। क्या क्या था ये? एक्स ये था। कितना हो जाएगा ये? हाँ ये इतना आ गया। कितना आ गया ये? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। तलवार साहब अभी इक्वेशन नंबर 1 आ गई और इक्वेशन नंबर क्या आ गई है? दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो आप देखोगे 1 प्लस साइन एक्स यहाँ भी आ रहा है, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ भी आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा एक तरह से इनका। मैं अलग से दिखा देता हूँ, मेरे को क्या जल्दी हो रही है। ये आ गए यहाँ पे। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, आप कहोगे जो खिला देंगे। और बोलो। ये आ गया हमारे पास। हाँ कर दो। 2i इक्वल टू कितना आ गया? अब देखिए एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है मैडम, एलसीएम सही आ रहा है। कितना बचेगा ऊपर? x प्लस, यहां तक समझ में आ रहा है आपको तनेश?
नहीं अब दलवार साहब समझ रहे हैं थोड़ा, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि आप कर पाएँ। नोवेश बाबू आप एग्री हैं यहाँ पे? किसको उड़ाऊँ मैं आज यहाँ? क्या बच जाएगा ये? अब पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? अब एक्सरसाइज करेंगे। इस पे पहले भी हमारी चर्चा हुई थी। पाई बाहर निकाल लिया। सरी तलवार जी, अब मैं क्या करूं? कैश रैशनलाइज। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ऐसे पागल हो रहे हैं, रैशनलाइज अपोजिट साइन से करते हैं हमेशा ही। कितना आएगा ये? 1 minus sin x upon 1 माइनस sin x सर क्या कहोगे बोलो? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा अब? ये आ गया। अभी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? वही यहाँ तो कॉपी करने दो सर। तनिष हो रहा है, कॉपी कर रहा है। यस एडमिट कार्ड मिल गया स्कूल से? अपनी फोटो तो देना। ये मुन्ने को दे दिया, फोटो देना बेटा रिजल्ट लगाने के लिए। सारे दे देना तो। हाँ 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 क्या कर रहे हो, क्या करा रहे हो? पेपर हम तो पेपर भी इतने कर चुके हैं। मैथ्स में पेपर ही बहुत कर लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। कितने स्कूलों के पेपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग? पर सर मैंने तो 8 क्वेश्चन ही कराया, 8 एमसीक्यू कराया है। लेकिन उसके एमसीक्यू बहुत संदेह ऊपर याद एमसीक्यू है। आज वाले पेपर के एमसीक्यू में सिर्फ कोड पिक्चर का रखा था, बताओ। नहीं पर मैं सर एमसीक्यू करता है तो पूरे एक एमसीक्यू में पूरा चैप्टर में बोल देता हूं, सर मैं इनको दोबारा नहीं। हाँ इसको कोड मिलेगा, ले जाओ। ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे। अब सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? और सेकंड एक्स एस का 0 से पाई आ जाएगी। याद आ गया सर आपको सारा कुछ नोवेश बाबू? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अब tan पाई कितना होता है? और sec पाई आएगा, sec पाई -1 होता है। तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर माइनस tan 0 0, sec 0 1 होता है। ये -1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू 2 पाई, i इज इक्वल टू कौन आई? पाई आई। पाई ठीक है बेटा। अब आप 7.10 के सवाल करके रखना एग्जाम्पल स्पेशली। ठीक है, कॉपी कर लो उसको। तेरा क्वेश्चन मैंने देख लिया, वो पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। मैं कुछ मत करना ही है।